बोकारो जिले के चास नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है। मेयर पद के सभी प्रमुख प्रत्याशी सुबह से देर शाम तक अलग अलग वार्डों में जनसंपर्क अभियान चलाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में पूर्व मेयर और वर्तमान मेयर प्रत्याशी भोलू पासवान ने भोजपुर कॉलोनी में समर्थकों के साथ घर घर जाकर जनसंपर्क किया। उन्होंने लोगों से मुलाकात कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। पिछले कार्यकाल में जो विकास कार्य किए गए जनता उसे जानती है। अगर मौका मिला तो चास को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करूंगा। हम लोग लगातार जनसंपर्क में जनता का अपार स्नेह मिल रहा है और जनता ने 5 साल के किए हुए कार्यों को हम लोगों को आशीर्वाद के रूप में इस बार भी पुनः हम लोग को पुनः आशीर्वाद मिलेगा और जनता का बहुत ज़्यादा हम लोग को स्नेह मिल रहा है। अभी तो स्थिति थोड़ा मैंने खराब हुआ है, 5 साल में काम नहीं हुआ बहुत सारा, जिससे जो हमने काम किया था उससे मैंने बहुत सारा नाली और सड़क जो है खराब है। फिर से हम लोग अपील कर रहे हैं कि पब्लिक जो है कि पहले जिस तरह आशीर्वाद है उस तरह दे, हम लोग फिर से सब कुछ ठीक करेंगे। रोड मैप तो हम लोग को पहले से बना हुआ है। हम लोग का चास का जो स्मार्ट सिटी का जो हम लोग का पहले से जो सपना था कि हम लोग का चास रांची की तरह स्मार्ट सिटी हो, उसका पूरा प्लान बना हुआ है। उसको हम लोग चास को लागू कराएंगे। पूरा वो काम अधूरा है, ये सब अधिकारी की लापरवाही है और 5 साल काम नहीं होने की वजह से बहुत सारा प्रोजेक्ट जो है अधूरा है और मैंने हम लोग उसको जैसे ही आएंगे चालू करेंगे, सब चीज को दुरुस्त करेंगे। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित उम्मीदवार उमेश ठाकुर के पक्ष में पार्टी के केंद्रीय समिति सदस्य क्रांतिकारी रिजवान ने जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों का समर्थन उमेश ठाकुर को मिल रहा है। प्रत्याशी उमेश ठाकुर ने कहा कि मैं 2009 से सिविल कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हूँ। नाली, सड़क और ड्रेनेज की तकनीकी समझ है मुझे। लोग मुझे जिताकर भेजेंगे तो अगली बार वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी मेयर जो भी इससे पहले है, चाहे जो अभी खड़े हुए हैं, उनको सिविल के बारे में एगो चीज पूछ दीजिए, कुछ नहीं बता पाएंगे। लेकिन उमेश ठाकुर ऐसा व्यक्ति है कि सिविल लाइन में आज 2009 से है और नाली किधर निकलना है, रोड किधर निकलना है, बिजली का पोल कहाँ गाड़ना है, आपका ड्रेनेज किधर बनना है, सीवरेज किधर बनना है, टोटल चीज़ मेरे नॉलेज में है। हम एक नज़र खाली देख देंगे तो किधर टेढ़ा है किधर सीधा है तुरंत हम कर सकते हैं। जनता वही समस्या आ रही है। नाली का नियम क्या होता है? नाली कम से कम 3 फीट गड्ढा होना चाहिए, लेकिन यहाँ नाली ऐसा होता है कि बरसात तो दूर जाए, घर का पानी बहता है तो रोड पे निकल जाती है। तो सब कुछ चीज़ को नॉलेज नहीं है जो चर्च के बारे में, उस चीज़ को आप उसको सौंप दीजिएगा तो कहाँ से कर पाएंगे। जनता का समस्या तो इतना आ रहा है कुछ कहने का, लेकिन उसको हम लोग इतना अच्छे तरीके से काम करेंगे कि जनता आगे अगले चुनाव में मतलब वोट मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक उस को वोट बुला देगा। उधर 5 बार के सांसद रहे रविंद्र पांडे के पुत्र डॉक्टर विकास पांडे भी मेयर पद की दौड़ में मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी प्राथमिकताएं जनता के सामने रखी। उन्होंने कहा कि चास को व्यावसायिक और रिहायशी इलाके के संतुलन के साथ विकसित करना मेरा लक्ष्य है। कार्यालय को दोनों क्षेत्रों में सक्रिय रखकर काम करूंगा। प्रत्याशियों का उद्देश्य यही होना चाहिए कि जनता को विकास उन्मुख चीजों से जोड़ें, चास को प्रगतिशील निगम क्षेत्र बनाएं, यहाँ लोगों को रोजगार, शिक्षा और उच्च क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। इन्हीं सब मुद्दों को लेके मैं अपने चुनाव प्रचार को चला रहा हूं और उम्मीद करता हूं चास की प्रबुद्ध जनता इन्हीं चीजों पे गौर करते हुए मुझे अपना समर्थन देगी और मैं प्रयास करूंगा कि अगर उनका समर्थन मिला तो उनके समर्थन पे खरा उतर सके। कुल मिलाकर चास नगर निगम चुनाव में मुकाबला दिलचस्प और बहुकोणीय होता जा रहा है। अब फैसला जनता के हाथ में है कि चास की कमान किसे सौंपी जाएगी। मुरादी लाइव के लिए बोकारो से नीरज सिंह की रिपोर्ट।